Hello, good morning students of class 7th. Let's start maths study. Today we have new lesson, simple equation. Simple equation means सरल समीकरण के बारे में यहाँ दिया है। तो देखिए सिंपल इक्वेशन के बारे में हमको पहले जो जानकारी होनी चाहिए, वेरिएबल के बारे में हम जानेंगे। वेरिएबल क्या चीज़ है? देखिए यहाँ दिया है let us recall what we learnt about equation in class 6. देखिए इक्वेशन के बारे में दिया है, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। इक्वेशन जो है वेरिएबल के ऊपर जो कंडीशन होती है वही आपका इक्वेशन कहलाता है। इन इक्वेशन 4.1 कह रहा है, देखिए ये दिया है 4.1, 4x + 5 = 65। और ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि x कोई ऐसी चीज है जिसके 4 गुने में हम 5 जोड़ देते हैं तो हमको 65 मिलता है। x एक ऐसी वैल्यू है कि उसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करके और उसमें 5 ऐड कर दें तो हमको 65 मिलता है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x. It will be the solution of the equation. So the variable x अर्थात यहाँ वह अननोन नंबर संख्या जो हमको पता नहीं है, जिसे ज्ञात करना है, वही वेरिएबल हुआ। द वेरिएबल इज x इन इक्वेशन 4.2, द वेरिएबल इज y। और 4.2 में देखिए ये y वेरिएबल दिया है। हम सपोज करो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। सपोज हम कहते हैं कि किसी बारात में कुछ आदमी हैं, अगर 2 आदमी और आ जाते हैं तो पूरे 100 हो जाते हैं। तो मान लेते हैं हम कि उस बारात में x आदमी है, x + 2 = 100 और x माइनस, देखिए अगर 2 को ट्रांसपोज करेंगे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 100 - 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 98 आ जाएगी। तो ठीक उसी तरह से हम मानते हैं कि सपोज करो कि मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, अगर 10 रुपया और आप मिल जाते हैं तो 20 हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, यानी कि 20 में से 10 घटाओ 10 आएगा। तो उस अननोन संख्या के लिए हम जो मान मानते हैं उसी को वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए इसमें द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। वेरी का मतलब जो चेंज हो सकता है, कुछ ऐसी चीज जो जिसमें बदलाव आ सकता है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है। ए वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। एक वेरिएबल जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। इसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती वेरिएबल की, क्योंकि जब इक्वेशन अलग अलग बनेंगे तो उनकी कंडीशन अलग अलग होंगी, और कंडीशन अलग अलग होंगी तो वेरिएबल की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी आपको। नॉट फिक्स्ड। ए वेरिएबल आर डिनोटेड बाय लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट के लेटर से वेरिएबल को डिनोट किया जाता है, सच एज x, y, z, l, m, n, p। ये स्मॉल लेटर से वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं। फ्रॉम वेरिएबल वी फॉर्म एक्सप्रेशन। और वेरिएबल से हमको एक्सप्रेशन मिलता है, वेरिएबल से हमको एक्सप्रेशन मिलता है। द एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक एडिशन। देखिए अब एक्सप्रेशन क्या है, कैसे बनते हैं। एक्सप्रेशन में एडिशन भी होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के साथ जब ये क्रियाएं होती हैं, जोड़ की, घटाने की, गुणा की और भागा की, तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है। फ्रॉम एक्स वी फॉर्म्ड द एक्सप्रेशन 4x + 5। देखिए 4x + 5, x एक वेरिएबल है, वेरिएबल का 4 टाइम +5, ये एक कंडीशन है, यही एक एक्सप्रेशन है। फॉर दिस फर्स्ट वी मल्टीप्लाइड x by 4 and then added 5 to the product. Similarly, from we formed the expression 10y - 20। ये भी एक एक्सप्रेशन है। देखिए एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक, उसका हिंदी अर्थ होता है व्यंजक। फॉर दिस वी मल्टीप्लाइड y by 10 and
देन सब्ट्रैक्टेड 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये सारे एक्सप्रेशन हैं। अब हम चलते हैं एक्सप्रेशन के बाद। देखिए हमने पहले वेरिएबल के बारे में पढ़ा, अब एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि इक्वेशन क्या चीज़ है, इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए ये दिया है, यहाँ दिया है, इन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। इक्वेशन में इक्वलिटी साइन का होना जरूरी है, बराबर का चिन्ह। इक्वेशन के दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। दो साइड होंगी उसकी। जो इक्वल से जो इक्वल साइन होगा, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड जो होगा वो LHS होगा, और इक्वल साइन के राइट साइड जो होगा वो RHS होगा, यानी कि राइट हैंड साइड होगा। और उसमें इक्वल साइन का होना जरूरी होता है। द इक्वलिटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द साइन, द लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है उसको, और उसको LHS कहते हैं, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ द साइन, द राइट हैंड साइड, और इसको RHS कहते हैं। इन इक्वेशन 4.1, देखिए 4.1 में चलते हैं हम। ये दिया है, देखिए ये इसका LHS है, इतना पोर्शन इसका ये LHS है, और ये पोर्शन इसका RHS है। LHS और RHS के बीच में बराबर का साइन होना जरूरी है। अगर ये साइन नहीं है तो ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगा। LHS 4x + 5 एंड द RHS इज 65। इन इक्वेशन 4.2 में देखिए 10y - 20 LHS हो गया और RHS 50 हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिंपल जो इक्वेशन है, इक्वेशन में इक्वल का साइन होना, इक्वलिटी का साइन होना जरूरी होता है। इन शॉर्ट टर्म एंड, देखिए फिर लिखा है, इन शॉर्ट टर्म एंड इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल, और ये टू एक्सप्रेशन हो गए। देखिए ये बराबर से ये यहाँ देखिए जरा, ये टू एक्सप्रेशन हो गए, इनके बीच में इक्वल साइन दिया है। ये आपको शो कर रहा है कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं आपस में। तो टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। नोट दैट at least one of the two expression must contain a variable। ये कह रहा है कि वेरिएबल जो इक्वेशन है, इक्वेशन में दो कम से कम, ये कह रहा है नोट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल। उसमें मतलब वेरिएबल का हर इक्वेशन में होना आवश्यक ही है, कह रहा है। तो इस प्रकार आपने इक्वेशन के बारे में पढ़ा। देखिए इसमें और लिखा है आगे, एंड इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर इंटरचेंज्ड। देखिए अगर हम इसके राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो इक्वेशन बदलता नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी साइन उसके बीच में हो रहेगा। इक्वलिटी साइन अपने जगह पे है, लेकिन हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में इंटरचेंज कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में चेंज कर दिया। तो इस पक्ष को यहाँ लिखो या इस पक्ष को यहाँ लिखो, इक्वलिटी साइन अपनी जगह पर रहेगा, तो आपके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। तो इस प्रकार हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज 4.1 में। देखिए एक्सरसाइज 4.1 में आपको इक्वेशन दिए हैं और x की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी है। देखिए यहाँ पे लिखा है x + 3 = 0। देखो ये आपको इक्वेशन दिया है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और इसका राइट हैंड साइड है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए x + 3 = 0 और x की वैल्यू दी है 3। तो x की वैल्यू x के स्थान पर लिखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर उसकी वैल्यू लिख देंगे 3। तो ये हो जाएगा, देखो 3 तो पहले दिया था और x की वैल्यू रखी तो 3 मिला। 3 + 3 = 0 आपको दिया है, लेकिन 3 + 3 ऐड करके 6 आता है जो 0 के बराबर नहीं है। तो नॉट इक्वल टू का साइन बनाया हमने, नॉट इक्वल टू, तो ये नो आ जाएगा, अर्थात ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए दिया है x + 3 = 0 वेयर x = 0।
जहाँ x की वैल्यू 0 दी है। तो देखिए x की जगह पर हमने x की वैल्यू लिख दी 0, 3 एज इट इज है। तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, जबकि इसने दिया है इज इक्वल टू 0, तो ये भी नॉट इज इक्वल टू आएगा। 3 इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये भी x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये नो हो जाएगा। और इसी के थर्ड पार्ट में देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0, जहाँ x की वैल्यू -3 दी है। तो देखिए अब हम इक्वेशन में x की जगह पर x की वैल्यू -3 लिखेंगे। तो -3 प्लस 3 आपको दिया है इक्वेशन में, +3 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ देखिए -3 से +3 कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम यस लिखेंगे। तो ठीक इसी तरह से आप अपनी कॉपी में करेंगे, अपनी मैथ की नोटबुक में करेंगे। देखिए 1 2 3 मैंने आपको बताए हैं। अब आपको 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 तक दिए हैं, ये आपको घर से पहले रफ में सॉल्व करना, पहले रफ में बनाना, फिर इसको फेयर कॉट में करना। ये आपका होमवर्क रहेगा। दैट्स ऑल।